आपने जब निकलते साथ इंटरव्यू दिया उसमें आपने ये बात कही, और अभी भी जो आपने बात कही है कि जो मुझे बहुत हिट की थी, कि आपने कहा कि मुझे नहीं पता था कि सैफ का ये इम्प्रेशन है। जब मैं बाहर आया तो लोगों को तो लोग सैफ को एक डिफरेंट व्यू से देख रहे हैं। हम सैफ को अंदर एक डिफरेंट तरीके से जानते हैं क्योंकि आप उसके साथ रह रहे हैं। ज़ैनब के बारे में भी आपने अभी यही बात बोली। व्हाट आई वांट टू नो इज़ कि यू फील कि जिस तरीके से वो जो 1.5 घंटे की एडिट होती है, इज़ दैट प्लेइंग अ रोल कि लोग किस तरीके से परसीव करें कंटेस्टेंट्स को, या ये ऑडियंस के ऊपर ज़्यादा है? क्योंकि अनकट सब तो नहीं देख रहे होंगे। देयर इज अ परसेंटेज व्हिच इज अनकट वाचिंग। वो लोग देख रहे हैं ज़्यादातर, वो लोग ज़्यादातर देख रहे हैं। कुछ लोग मिले जो देख रहे हैं, नॉर्मल ऑडियंस भी, लेकिन वो लोग ज़्यादा देख रहे हैं जिनको क्लिप्स निकालने हैं, मीम्स बनाने हैं और फुटेजेस चाहिए, तो वो लोग तो देख रहे हैं। वो फैंडम ज़्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली। या मतलब मैं खुद हैरान हो रहा था आके कि मैं अनकट पे तो इतना सारा आ रहा हूँ, एपिसोड में मैं क्यों नहीं आया। ठीक है, तो वो अनकट पे जितनी भी मुझे वीडियोस टैग कर रहे थे वो सारा अनकट से ही उठा रहे थे। अच्छा, सैफ वाला जो मैंने जो बात की थी वो ये थी कि शुरू के फर्स्ट सेकंड थर्ड वीक 3 वीक्स सैफ की ना बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी घर में, और लड़कियों से ज़्यादा हो रही थी। तो अब मैं इन 3-4 दिन में थोड़ा और मैंने जब दिमाग लगाया तो घर के अंदर हमें सैफ बहुत नेगेटिव लगने लगा यार, कि मतलब ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप कोई भी बात और चीख के किसी लड़की को आप चुप करा दो, और जिस पे मैडी का भी बड़ा फड्डा हुआ था। तो पर्सनली सैफ से ऐसा कुछ नहीं था कि यार इसको हमें बुरा बनाना है, घर के अंदर बोलना ये बहुत बुरा है। हम सैफ को ये समझाते हैं कि यार ठीक है, लड़ो, सबसे लड़ो, लेकिन तुम एकदम से लड़की की एक रिस्पेक्ट वाला जो होता है ना एलिमेंट, अच्छा उसको समझ में भी आती थी बाद में। लड़की भी और सैफ भी बाद में बात कर लेते थे वो। अच्छा, सबसे मजे की बात उस घर की ये है कि आज अगर मेरी आपसे लड़ाई हुई है ना, तो कल में आप साथ भी बैठे हुए, इतनी वेरिएशन है कि और साथ बैठे हुए गेम्स में टीम में साथ आ गए। कुछ टीम्स ऐसी बनी थी 1-2 बार कि सैफ और मेरी बहस थी, बहुत खतरनाक एक बहस हुई थी, आई डोंट नो वो लगी थी नहीं लगी थी, और अगले दिन सैफ मेरी टीम में था, तो मैं सैफ से बात करनी है मुझे। तो सैफ का इंप्रेशन घर के अंदर ये आ गया था कि यार ये तो बस आया ही इसीलिए है कि औरतों पे चीखता रहे और इस तरह करते रहे। और बीच में जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा ओ सैफ को तो अलग से स्लोमो बना के जो है ना वो किया। देखें, वो भी ऑडियंस की ही चॉइस है ना, वो उसको किस तरह देखना है। लेकिन एक इशारा लोगों ने मुझे ऐसा कहा कमेंट कर करके कि सैफ ने जो है अपनी पीआर चलवाई हुई है और ये किया हुआ है वो किया हुआ। तो मैंने एक बंदे को रिप्लाई दिया था, मैंने कहा था देखें अगर उसने पीआर भी चलवाई हुई है तो कोई हर्ज नहीं है, अगर उसने चलवाई हुई, मुझे भी चलवा लेनी चाहिए थी और लोगों को भी चलवा लेनी चाहिए थी। लेकिन ये सोशल मीडिया है, तमाशा घर नहीं लगा हुआ यहाँ पे। तमाशा घर वहाँ लगा हुआ है, फैसले वहाँ हो रहे हैं। सैफ गेम हारेगा तो वोटिंग में उसको हेल्प मिले ना मिले आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों ने यहाँ तक कहा कि फेक अकाउंट्स बने हुए। मैंने कहा ठीक है, वो फेक अकाउंट तो बना हुआ है, वो फेक अकाउंट वोट तो नहीं कर सकता ना। तो वोटिंग जो कर रहे हैं वो हमारे 1.5 घंटे वाले जो लोग हैं वो वहाँ देख रहे हैं, वो ज़्यादा परसेंटेज उसकी है। एग्जैक्टली। कोई भी बैठ के 14-14 घंटे बिल्कुल नहीं देख रहा टाइम लगा के, बीच से वो उठ भी जाएगा, उसको अपने घर के भी काम करने अगर वो देख भी रहा है। तो वो जो एपिसोड्स देख रहे हैं लोग, और वहाँ पे अगर सैफ को पसंद किया जा रहा है या मैडी को पसंद किया जा रहा है, तो मेरे हिसाब से वो आई थिंक सही है, ऑर्गेनिक है। और अगर पीआर करवा रहा है कोई, अपनी पोस्टर लगवा रहा है, तो भाई ये तो कोई नई बात तो नहीं है। मेरे भी कुछ ड्रामे आए थे, मैंने भी लगवाई थी बीच में, तो आई थिंक सही है। बट ऑल्सो इट्स क्लियर कि द वे द एपिसोड इज बीइंग एडिटेड इट प्लेज अ रोल। ये आप शायद नहीं कहना चाहें, मैं कह देती हूँ। बट ऑफ कोर्स यू नो, बिकॉज वो इम्पैक्ट कर रहा है ऑडियंसेस के माइंडसेट को ना। अच्छा देखें, अगर क्योंकि ये देखें, आप तो अंदर रह के और बाहर आए ना, और अभी बाकी ऑडियंसेस भी, बाकी कंटेस्टेंट्स भी जब आएंगे तो मोरलेस वो भी यही बातें बोलेंगे। जब वो बाहर आएंगे तो उन्हें तो जैसे आपको आई एम श्योर कुछ चीज़ें देखिए बड़ा शौक लगा, अच्छा यार इसको तो हमने ऐसे सोचा ही नहीं था, लोग ये बात बोल रहे हैं, ऑडियंस ये सोच रही है, और इस वाक़ये पे इतना ज़्यादा रिएक्शन हुआ, आप लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, राइट। तो जो हमें दिखाया जा रहा है ऑडियंसेस को, हम तो उस पर रिएक्ट करेंगे। तो वो फिर डिपेंड करता है। So the way the episode is being edited and presented, that's also playing a big role in how every contestant is being अच्छा viewed. उसमें भी मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि एपिसोड में 1.5 घंटे में वही लगेगा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। That's also true. अगर मैं तमाशा का ओनर हूँ और मैंने 18 लोगों को वहाँ जमा किया है और मुझे जहाँ से एंटरटेनमेंट मिलेगी, जहाँ से मसाला मिलेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं एडिट करके वही लगवाऊँ। तो इसका मतलब है कि सैफ एंटरटेन कर रहा था, बिल्कुल, है कि नहीं? तो ये सीधी सी लॉजिक है। और पता है मैं अभी ये भी बात कर रहा हूँ ना, और कल ये चलेगा और क्लिप लोग देखेंगे,
तो लोग मुझे यही बोलेंगे देखो कितना सैफ सैफ कर रहा है सैफ के नाम पे। यार मैं क्यों ना करूं सैफ सैफ, या मैं क्यों ना करूं मैडी मैडी। जो अच्छा अंदर है, जो खेल रहा है अच्छा, जो अच्छा बोल रहा है, जो अच्छी लड़ाई लड़ रहा है, तो मैं अंदर भी बोल रहा था उसके लिए, बाहर भी मैं उसके लिए बोलूंगा। शादी आपकी लव मैरिज, अरेंज्ड? ओहो, ये भी एक सवाल है। क्योंकि लेटर तो बहुत ही लव इमोशनल मैरिज वाला था, बहुत इमोशनल था। तो लेटर में बेगम कह रही है बहुत सारी और भी चीजें मैंने लिखी थी। हाँ, मैंने लेकिन कहा वो वो शायद यू नो आई वाज लिसनिंग टू द लेटर एंड आई लव द वे शी हैड यू नो, जिस तरह उन्होंने बोला कि रात को आप बहुत याद आते हैं, बहुत ही खूबसूरत बातें वो डिटेल में उन्होंने लिखी, एंड जिस तरीके से फ्लो थी लेटर की वो मुझे बड़ी अच्छा उसमें वो बात इसलिए क्योंकि मैं और वो अकेले रहते हैं ना, हमारी फैमिली यहाँ साथ नहीं है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब या तो मैं हूँ या तो वो हैं, इधर पलटूँ तो वो हैं, इधर पलटूँ तो वो हैं, वो इधर पलटे तो मैं हूँ। लेकिन वो बोरिंग भी हो जाता है कभी कभी। नहीं होता, हमने बड़ी कुछ एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं क्योंकि मैं घर का काम भी करता हूँ और मतलब क्या तमाशा हाउस में बर्तन धुलते होंगे जो मैं घर में धोता हूँ या तो आपके लिए तो कुछ नया नहीं होगा मेरे लिए, आप तो सुकून में होंगे, मैं कर लूंगा। मेरे लिए कुछ भी वहाँ काम करने से रिलेटेड तो कुछ भी नया नहीं था। बस एक चीज थी, घर में झाड़ू है वहाँ वैक्यूम था, तो ये नया तो था। अच्छा था। हाँ, तो हमारे कुछ मोमेंट्स होते थे कि हम रात के खाने के बाद टीवी लगा दिया, या टीवी नहीं, हम बाहर टेरेस पे बैठ के हम चाय लाजमी पीते थे और पूरे दिन की जो डिस्कशन होती थी ऑफिस में क्या हुआ, अच्छा आपने घर में क्या किया, मैंने बताया कि मैं बीच में गया भी था 2 घंटे एक मीटिंग में गया था, तो वो सारी डिस्कशन हम रात में करते थे। देन उसके बाद हम सोते थे। तो वो जो मोमेंट सबसे ज्यादा वो मिस करती थी ना, वो एक मोमेंट। वो अकेली हो गई होंगी ना। वो घर आके उन्होंने मुझे ये भी बोला कि बस मेरा दिल चाहता था जिस टाइम मैं चाय पी रही हूँ बैठ के, उस टाइम कॉल आए तमाशा से कि हाँ अमर ने आज ये किया, और मैं उनको बताऊं कि उनको बता दें आज ऑफिस में ये रहा ये रहा। तो वो लेटर बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया, और मुझे तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला कि वन ऑफ द बेस्ट लेटर था उस पूरे एपिसोड का। और लव मैरिज नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा भी। बेसिकली मेरी बेगम से मेरी मुलाकात हुई भी थिएटर के स्टेज पे ही थी। और वो आर्ट्स काउंसिल में एक फेस्टिवल चल रहा था, प्ले देखने आई थी मेरी एक दोस्त के साथ, और मतलब वहाँ पे फैन हो गई आपकी। हाँ, ये फैन वाली स्टोरी है। हाँ एग्जैक्टली, वो बड़े रैंडम सी मुलाकात हुई, लेकिन वो एक होता है ना कि क्लिक कर जाता है आपको कि यार ये क्लिक नहीं करता यार क्या लड़की है यार, अच्छी लड़की है, खूबसूरत लड़की है। वो एक घर वाले उस टाइम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे शादी को लेके ना, कि अब सीरियसली मतलब आप मिले और आपको शादी का ख्याल आया? मैं एग्जैक्टली आप सोचेंगे नहीं। और मैंने वो एक होता है ना कि बीवी, इट्स समथिंग सो स्ट्रेंज टू हियर इन टुडेस टाइम, यू नो, बीवी मटेरियल जिसको कहते हैं ना, कि लग जाता है कि यार देखें हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हमारी बहुत दोस्तें हैं, बहुत लड़कियां हैं, सेट पे हमारे साथ लड़कियां होती हैं, लेकिन हमेशा बहुत अच्छी दोस्तें हैं मेरी, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं, लेकिन एक फील आता है ना कि यार ये जो है ना इसको घर में होना चाहिए हमारे, ये बीवी मटेरियल। तो पहली मुलाकात में ही आपको ये फील आ गई? पहली मुलाकात में ये फील आया, और क्योंकि मैं स्टेज से उतरा और मैं मिला जुला और बहुत सारे लोग थे, तो उसमें पता नहीं कैसे आ गया, शायद मेरे नसीब में लिखी हुई थी वो। I know, this is so surprising. मैं भी बहुत सरप्राइज होता हूँ जब भी सोचता हूँ कि यार क्या हुआ था। मैं अक्सर बेगम को बोलता हूँ ये क्या हुआ कि मतलब तुम आई और दूसरी दफा मैं तुमसे आके यूनिवर्सिटी में मिला और हमने डन किया, मैंने घर पे बताया, उसने अपने घर पे बताया, विद इन वन मंथ में हमारा रिश्ता हो गया। और इतना जल्दी जल्दी हुआ कि अक्सर मेरी बेगम से नोकझोंक होती है, तो मैं कहता हूँ वो क्या महीना था जब तुमसे। और ये अमेजिंग बात ये है कि सिर्फ आपकी तरफ नहीं, आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से, क्योंकि अगर वो भी हाँ नहीं बोल रही तो 1 महीने में थोड़ी शादी होती। अच्छा, वो जो एक पॉइंट था ना 1 मंथ का, जो उस दौरान हमारी कॉल पे बात होती थी, और वो जो बातें थी ना वो और मुझे और उसको करीब लेके आई। वो जो एक सेंसिबल लड़की के लड़के को, देखें आप कितना भी किसी भी फील्ड में चले जाएं, लड़के को कैसी लड़की चाहिए जो उसको समझे, जो उसके घर को समझे, जो जॉब भी कर रही है तो घर के लिए सुघड़ हो, ये वाले ख्यालात सपोर्ट करे। एग्जैक्टली। तो वो कहते हैं ना कि एक जुआ होता है थोड़ा सा ना शादी करना, तो बातों से समझ में आ जाता है इंसान के, जब आप बात करते हैं तो 5-10 मिनट में समझ आ जाता है किस तरह का बंदा है। तो हमने महीना बात की, मैं स्पेशली इसके लिए फिर गया लाहौर, और मैंने she was in लाहौर? नहीं, मैं अपने घर वालों के पास गया। ओके, अच्छा। अपनी बहन से मैंने बात की, क्योंकि मेरे बहनों ही बहुत पीछे पड़े रहते थे, इतने बड़े बड़े घोड़े हो गए, इन सबकी शादियां करो, ये कब तक ऐसे कुंवारे घूमते रहेंगे। तो मुझे सबसे बेहतर वही लगे लोग, और उनसे जाके मैंने डिस्कस किया। डिस्कस मैंने क्या किया, उन्होंने पहले डिस्कशन शुरू की, तो मैंने कहा एक है लड़की, उन्होंने कहा कौन है, मैंने कहा ये है। तो वो एक दूसरे की शक्ल देकर ले भाई हम यहाँ इसकी लड़कियाँ ढूंढ रहे हैं और ये पसंद करके ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी है, ज़रा बात करें, ये है, ये शजरा है थोड़ा सा उसका, ये है, और अम्मा नहीं है, अब्बा हैं, बहन हैं, भाई हैं, सारा। स्पेशली फिर मेरी बहन और बहनोई, फिर अम्मा, हम ये लोग यहाँ पर आए और रिश्ता लेके गए, और उसने भी अपने घर में बता दिया था। तो हमारे जाने से पहले आधा रिश्ता तो डन था। और फिर चूंकि उस टाइम ये गुरु चल गया था, चीज़ें चल गई थी, तो उनके भी तो वो भी सॉलिड हो गया आपके लिए। वो वैसे काफ़ी इम्प्रेस हुए कि, लेकिन एक सवाल
हमेशा जो होता है एक्टर से कि कमाते कितना हो, और कमाते डायरेक्ट तो नहीं पूछा कमाते कितना हो, कि बेटा हो जाता है ना, मतलब इतना हो, मैंने कहा अंकल इतना तो हो जाता है कि 3 नाश्ता भी कर रहा हूँ और गाड़ी का पेट्रोल भी डलवा रहा हूँ, खाना भी खा रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको भी खिलाऊंगा। और वो वाली बातें हुई और हमारा डन हुआ, और उसके अगले दिन हमारी 2 दिन बाद रस्म हो गई हमारी, और हमारी मंगनी जो है 2 साल चली है फिर। अच्छा, मंगनी आपकी 2 साल चली? 2 साल चली, और फिर 2023 में शादी हुई। शादी हुई आपकी 21 में हमारी मुलाकात हुई थी। ओके। तो ये इसके बाद अब 2 साल अक्टूबर में हमारे होने वाले हैं।